फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एंशिएंट हिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, तो उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस का सिलेक्शन लेकर आई हूँ। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज लगाते हैं और आपका जितना भी मार्क्स इसमें आप अचीव करेंगे प्लीज़ मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बतलाइएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। आपको मैं फ्यू टाइम दूंगी तो आप उसमें देख लीजिए कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो आद्य ऐतिहासिक युग में इसे रखा गया है। अब जानेंगे कि आद्य ऐतिहासिक युग कहते किसे हैं। तो देखिए फ्रेंड, आद्य ऐतिहासिक युग वैसे युग को कहा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं बट वे ऐसी स्क्रिप्ट में, ऐसी लिपि में लिखे गए कि अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका, तो उसे ही आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सुमेरियन सभ्यता जो थी ना, वो लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किसकी खेती आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंधु घाटी के लोगों ने कपास की खेती करने का आरंभ किया था। कपास की खेती उन्होंने सबसे पहले की, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लिपस्टिक बनाने का कारखाना सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, चान्हुदड़ों। चान्हुदड़ों जो था फ्रेंड, यहाँ पर से लिपस्टिक बनाने का कारखाना, गुड़िया, मनके, ये सब बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि सिंधु काल में इंद्रगोप मणि का आयात कहाँ से किया जाता था। तो देखिए, इंद्रगोप मणि जो थी एक प्रकार की मणि थी, ये गुजरात का एक क्षेत्र था भड़ौच, तो गुजरात के भड़ौच से इंद्रगोप मणि मंगाया जाता था, यानी उसका आयात किया जाता था। नेक्स्ट है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था। न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। ऑप्शन सी, रावी नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई। ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 ईस्वी में हुई थी और इनके खोजकर्ता का नाम है राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट, रोपड़ के खोजकर्ता कौन हैं। रोपड़ एक पंजाब का एक क्षेत्र है फ्रेंड, तो इसके खोजकर्ता कौन थे, तो ऑप्शन डी यगदत्त शर्मा। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे। तो सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, तो चूंकि तलवार लोहा का बनाया जाता था और वे लोहे से अनजान थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग के साथ साथ ब्रोंज एज की भी थी, यानी कांस्य युगीन भी थी हड़प्पा सभ्यता। तो दोनों युग आप याद कर लीजिएगा, कांस्य युगीन भी और आद्य ऐतिहासिक युगीन भी थी हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है। ऑप्शन सी, कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान का एक क्षेत्र है, यहाँ हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। चलिए नेक्स्ट है कि सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है। तो सिंधु का नखलिस्तान या सिंधु का जो बाग है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन डी, सन 1921 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की ही खोज हुई थी। और हड़प्पा कहाँ है, तो रावी नदी के तट पर, और प्रेजेंट टाइम इसका लोकेशन है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एटीन्थ नंबर, तो चलिए 14th नंबर आप देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन बी लोथल। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सी थी? ऑप्शन बी मांडा, जो जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है, वो उसकी उत्तरी सीमा थी। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। ए तथा बी दोनों मुंडी गाक और सुरतोगोई, ये अफगानिस्तान में पाया गया यह क्षेत्र है मुंडी गाक तथा सुरतोगोई, जो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है? देखिए हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? ऑप्शन बी, इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में सोना का आयात कहाँ से होता था? ऑप्शन ए, कर्नाटक का एक क्षेत्र था कोलार, वहां से सोना का आयात होता था, सोना मंगाया जाता था। नेक्स्ट है कि लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित था? ऑप्शन डी, लोथल भोगवा नदी के किनारे पर स्थित था और प्रेजेंट टाइम में लोथल का लोकेशन कहाँ है? तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा वर्तमान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सिचुएटेड है कालीबंगा। नेक्स्ट, सरस्वती नदी जहाँ बहती थी वह क्षेत्र क्या कहलाता था? तो देखिए सरस्वती नदी जहाँ बहती थी, हालांकि वो अब लुप्त हो चुकी है, तो वो क्षेत्र को विंसन कहा जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बाजरे की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रंगपुर से बाजरे की खेती का प्रमाण मिला है। और रंगपुर की खोज किसने की थी? तो रंगनाथ राव ने। नेक्स्ट, कालीबंगा का अर्थ होता है? ऑप्शन बी, काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा का अर्थ है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र किस आकार का है? तो इसका जो क्षेत्र है वो ट्रायंगुलर आकार का था, यानी त्रिभुजाकार। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के ज़्यादातर स्थल कहाँ खोजे गए? तो 1947 के बाद भी हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों का उत्खनन किया जाता रहा, तो उसके बाद जो अधिकतम स्थल थे वो गुजरात के आसपास, गुजरात के क्षेत्रों में खोजे गए, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको एक अच्छा डिस्कशन आपको प्राप्त हो गया सिंधु घाटी सभ्यता से। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बतलाइए, और अपना मार्क्स मुझे कमेंट में ज़रूर बतलाइए कि आउट ऑफ 26 हाउ मेनी मार्क्स यू अचीव। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।